बताना है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अनुचुंबकीय हो जाती है। हाँ, तो आंसर होगा निकल के सम्मिश्रण से, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि मिश्र धातु में है ना किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अनुचुंबकीय हो जाती है ना। आंसर होगा निकल के, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन की मिश्र धातु जो है ना किनके रूप में हो सकती है। यौगिक और विलयन, है ना, यौगिक और विलयन दोनों रूप में है ना मिश्र धातु हो सकती है। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपया दिया क्वेश्चन हो रहा है कि वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग की जाती है। हाँ, डूरे लेमून होगा, है ना। आंसर होगा डूरे लूमिन होगा। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है गैसोहॉल किसका मिश्रण है। हाँ, पेट्रोल प्लस एथिल अल्कोहल का मिश्रण है ना। पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है गैसोहॉल। अगर रुपया दिया टांका किसका मिश्रण है। हाँ, सीसा और टीन का मिश्रण है टांका। अभी दिया गैल्वेनिक रीते, है ना, गैल्वेनिक रीते लोहे पर किस पदार्थ का लेप की जाती है। हाँ, तो आंसर का जस्ता की जाती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपया दिया पीतल किसका मिश्रण है। हाँ, तो आंसर है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अभी दिया कांसा किसका मिश्रण है। हाँ, तांबा और टीन का मिश्रण है कांसा, है ना। तांबा और टीन का मिश्रण होगा कांसा। अगर रुपया या स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं। हाँ, तो आंसर है कार्बन मिलाते हैं, है ना। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाते हैं, कार्बन। अभी या जंग रहित लोहा बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं। हाँ, क्रोमियम होगा ना, है ना। आंसर में क्रोमियम होगा। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपया रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो होता है वो किसका मिश्रण है। हाँ, मर्क्यूरिक सल्फाइड का, HGS का, है ना। मर्क्यूरिक सल्फाइड का मिश्रण है ना, सिंदूर है। इस बात क्या रखिएगा। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है कि हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किए हैं। हाँ, तो आंसर एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछे कि हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं, है ना। आंसर एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। अगर रुपया क्वेश्चन रखे सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन का, है ना, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाती है। हाँ, तो आंसर सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहलाती है, SiO2 कहलाती है। अभी क्वेश्चन रखे जल और चौ के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक करते हैं। अब साधन, है ना। आंसर आप साधन विधि के द्वारा, है ना, पृथक करते हैं, बिल्कुल सही है। सेडिमेंटेशन विधि के द्वारा, है ना, जल और चौक के मिश्रण को दूर करते हैं, मिश्रण को इस विधि के द्वारा पृथक करते हैं। अगर रुपया क्वेश्चन बोला कि फाइबर गिलास को विद्युत रोधी बढ़ाने के लिए, है ना, विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो आंसर का बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइबर ग्लास को, है ना, विद्युत रोधी बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं, उपधातु का उपयोग करते हैं। आंसर का बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं। या कौन सी उपधातु जो है शुद्ध रूप से एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है। हाँ, तो आंसर का सिलिकॉन दिखाई देती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपया क्वेश्चन हो रहा है एलईडी में प्रयोग की जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड जो है किस उपधातु का यौगिक है। हाँ, तो आंसर का आर्सेनिक का यौगिक है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के एलईडी में प्रयोग की जाने वाली गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है ना। आंसर का आर्सेनाइड का यौगिक है, बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन हो रहा है कौन सी उपधातु जो है पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है ना। आंसर का आर्सेनिक होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपयावती का क्वेश्चन हो रहा है कि पूर्णा लेखन योग्य CD और DVD के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है। हाँ, तो आंसर क्या देंगे, है ना, टेलुरियम है। इस तरह से टेलुरियम है ना। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कैमरा और सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किसका उपयोग करते हैं। हाँ, जर्मेनियम का ना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की कैमरा और सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग करते हैं, है ना। आंसर जर्मेनियम का इस्तेमाल करते हैं। अगर रुपया क्वेश्चन हो रहा है कि ट्रांजिस्टर तथा कंप्यूटर के चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो आंसर का सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। अभी का क्वेश्चन हो रहा है कि मैग्नेलेनियम जो है, मैग्नेलेनियम किस उपधातु का, मतलब किस धातु का मिश्रण है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और लोहा का, है ना। इस बात क्या रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे कि मैग्नेलियम जो है
ये किस धातु का मिश्रण है? तो आंसर होगा एल्युमिनियम में मैग्नीशियम और लोहा का मिश्रण, इस बात क्या रखिएगा। और अगला दिएगा क्वेश्चन बोला कि है ना, बताना कि अमलगम क्या होती है ग्रुप ए बताएं। पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण होती है ना, पारे के साथ है ना किसी अन्य धातु को मिश्रण होती है अमलगम। अब बी वाली का क्वेश्चन की जा रही है कि सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग जो है, सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग है किस प्रकार के कांच के निर्माण में होती है? क्वार्ट्ज कांच के, है ना, क्वार्ट्ज कांच के निर्माण में होती है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग जो है किस प्रकार के कांच के निर्माण में होती है? आंसर क्वार्ट्ज के निर्माण में होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? हाँ, तांबा जस्ता और है ना निकेल का मिश्रण है। अब बी वाली का क्वेश्चन हो रहा है कि पेयजल में आर्सेनिक की, है ना, पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन, है ना, आंसर होगा 10 भाग प्रति बिलियन। अगर रुपये वाली का क्वेश्चन हो रहा है कि पीतल हो गया, कांसा हो गया तथा जर्मन सिल्वर, इन सभी में अब उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? हाँ, तो आंसर होगा तांबा होती है ना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, इस सभी में जो है उभय घटक के रूप में कौन सी धातु होती है? आंसर होगा तांबा होती है। अब बी वाली का क्वेश्चन हो रहा है कि आधुनिक अवस्था सारणी में टोटल उप धातु की संख्या कितना है ना, आंसर होगा 7, वो है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वाली का क्वेश्चन हो रहा है कि पहला उप धातु क्या है? हाँ, बताएंगे बोरोन ना, है ना। सातों धातु के नाम बताना, सातों धातु के नाम बताना था। पहला उपधातु क्या है? बोरोन है। दूसरा में सिलिकॉन, तीसरा में जर्मेनियम, है ना, चौथा में आर्सेनिक है, पांचवा में एंटीमनी, और छठा में क्या होगा? टेलुरियम होगा, है ना, टेलुरियम। और सातवां धातु क्या है? पोलोनियम है, बिल्कुल सही है। और अगला दिएगा विषय क्वेश्चन है कि बोरॉन का परमाणु संख्या कितना होगा? 5 ना, है ना। बोरॉन जो धातु है इसके परमाणु संख्या कितना होगा? है ना, 5 होगा। और बताइएगा सिलिकॉन का परमाणु संख्या, है ना, 14 होगा, है ना। सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना है? 14 है। जर्मेनियम का परमाणु संख्या, है ना, 32 है। और आर्सेनिक का कितना है ना, 33 है। और एंटीमनी का 51 है। एंटीमनी का परमाणु संख्या कितना है? 51 है। और बताना कि टेलुरियम का परमाणु संख्या कितना है? हाँ, तो आंसर होगा 52 है। अब पोलोनियम का परमाणु संख्या 84 होगा, है ना। पोलोनियम का परमाणु संख्या कितना होगा? 84 होगा। और ये भी बताना क्वेश्चन की बी बताना कि एकमात्र ऐसा धातु क्या है जो रेडियो एक्टिव है? हाँ, तो आंसर में पोलोनियम होगा, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये वाली का क्वेश्चन हो रहा है कि किसके से आवर्त में कोई भी उपधातु नहीं है? हाँ, पहला और सातवां में, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किसके से आवर्त में कोई भी उप धातु नहीं है, तो आंसर होगा पहला और सातवां आवर्त में, इस बात क्या रखिएगा। और बी वाली का क्वेश्चन हो रहा है कि किस किस वर्ग में जो है, किस वर्ग से लेकर किस वर्ग तक है ना उप धातु को रखा गया है? हाँ, तो याद रखिएगा 13 से लेकर के 16 तक, है ना। 13 में, है ना, वर्ग 13 में, हल नहीं, वर्ग 13 में एकमात्र उप धातु, इसका नाम बोरोन है। अब वर्ग 14 में उप धातु कितने हैं? 2 हैं, जो जर्मेनियम और, है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। अब वर्ग 15 में भी 2 धातु है, जिसका नाम क्या क्या है? एक आर्सेनिक, दूसरा है एंटीमनी। और वर्ग 16 में उप धातु कितने हैं? 2 हैं, जो क्या क्या है? टेलुरियम है और पोलोनियम है ना। वर्ग 16 में जो है 2 धातु, इसका नाम क्या है? पहला है टेलुरियम और दूसरा क्या है? पोलोनियम है, इस बात क्या रखिएगा। और अगर अगला बतिएगा क्वेश्चन की जा रही है, बतिएगा ये तो पूछ चुके ना कि इसके सावर्त में कोई भी धातु नहीं है ना। वर्ग 7 और वर्ग पहला में कोई भी धातु नहीं पाई जाती, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बतिएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, सुनिएगा। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? हाँ, तो आंसर में एंथ्रासाइट होगा, सिंपल बात था। अगला बतिएगा विषय क्वेश्चन है कि फोटोकॉपी का मशीन में प्रयुक्त की जाने वाली तत्व क्या है? सेलेनियम है ना, आंसर में सेलेनियम होगा, सेलेनियम। और सेलेनियम का परमाणु संख्या कितना होगा? 34 होगा, है ना। सेलेनियम का परमाणु संख्या क्या है ना, 34 है। और ये पी ब्लॉक का तत्व है, वर्ग 16 में आएगा। आवर्त किसमें आएगा? 4 में आएगा, सिंपल बात है। और अगला दिएगा क्वेश्चन कह रहे कि सड़ी मछली की तरह दुर्गंध देती है वो गैस क्या है? हाँ, तो आंसर में ओजोन गैस होगा, है ना। सड़ी मछली की तरह गंध देती है वो गैस क्या है ना, ओजोन गैस, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला दिएगा विषय क्वेश्चन कि 20 में सर्वाधिक मात्रा में, है ना, कौन सी तत्व पाई जाती है? हाँ, तो आंसर में हाइड्रोजन पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और अगला दिएगा क्वेश्चन की जा रही है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि जब लिफ्ट या एलिवेटर जो है विराम अवस्था में होती है, तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से क्या होती है?
वास्तविक भार के बराबर होती है ना, बराबर होती है, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि जब लिफ्ट जो है विरामावस्था में होती है तो व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार की क्या होती है ना, बराबर होती है, इस बात क्या रखिएगा। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो भार में क्या परिवर्तन होगा। हाँ, कोई परिवर्तन नहीं होगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये बताइएगा जब लिफ्ट जो है जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है तो व्यक्ति का भार क्या होगा। हाँ, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, सिंपल बात है। और बी बताइएगा क्वेश्चन किया रही है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ में है। हाँ, मुंबई में है ना, आंसर होगा मुंबई में है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि राष्ट्रीय भौतिकी है ना, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ में है। हाँ, तो आंसर में नई दिल्ली होगा, है ना, नई दिल्ली में है। अब बी बताइएगा भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ में है। हाँ, महाराष्ट्र के ट्रामे में ना, है ना, महाराष्ट्र के ट्रामे में है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय उसने मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ में है। हाँ, महाराष्ट्र के पुणे में है ना, महाराष्ट्र के पुणे में है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि राष्ट्रीय वैमानिकी संस्थान कहाँ में है। बेंगलुरु में है ना, राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला कहाँ में है ना, आंसर होगा बेंगलुरु में है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ में है। हाँ, गोवा के पणजी शहर में, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन है कि सोनार जो है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। परस्पर तरंगों के, है ना, परस्पर तरंगों के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है सोनार, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि फोटो सेल जो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, है ना, आंसर होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि विद्युत जनरेटर जो है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। हाँ, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, है ना, आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया। हाँ, न्यूटन ने दिया, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, है ना, न्यूटन ने दिया था। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि भारत में मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था। हाँ, 1957 को 1957 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होती है। कार्बन माइक्रोफोन है ना, टेलीफोन में प्रयुक्त होती है कार्बन माइक्रोफोन होती है। और अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो आंसर में सिंपल था, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन किया रही किसने, है ना, कितने से अधिक आवृत्ति के ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। 20,000 से अधिक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। और कितने से कम को नहीं। हाँ, 20 हर्ट्ज से कम को नहीं सुन सकता मनुष्य, आप 20,000 हर्ट्ज से अधिक को नहीं सुन सकता, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन की जा रही है, बताना कि घर्षण तथा स्नेह के अध्ययन को क्या कहते हैं। घर्षण तथा स्नेह के अध्ययन को क्या कहते हैं। ट्राइबोलॉजी, है ना, आंसर होगा ट्राइबोलॉजी कहलाती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा इससे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि थर्मोकपल थर्मोमीटर जो है एक किस सिद्धांत पर कार्य करती है। सीबेक प्रभाव पर, है ना, आंसर होगा सीबेक के प्रभाव पर कार्य करती है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि थर्मोकपल है थर्मामीटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। आंसर होगा सीबेक प्रभाव पर कार्य करती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ में है। नई दिल्ली में, क्वेश्चन पूछा चुका पहले भी। और बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि परमाणु बम जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। हाँ, नाव के विखंडन पर आधारित होती है परमाणु बम, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में अणु बम का विकास किसने किया। डॉक्टर राजा रमना ने, है ना, आंसर होगा डॉक्टर राजा रमना ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन है कि शीतलक रूप में जो है शीतलक रूप में किसका प्रयोग की जाती है। द्रव सोडियम का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के शीतलक रूप में किसका प्रयोग की जाती है ना, आंसर होगा द्रव सोडियम का इस्तेमाल की जाती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान क्या होती है, बी बताएंगे। 108 गुने, है ना, 10⁻⁻31 kg होती है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे आपसे क्वेश्चन कि पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होती है। 9.108 गुने 10⁻31 होती है, -31 kg होती है, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होती है, रुपये बताएं। 1.672 गुने 10⁻27 kg, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की प्रोटॉन पूछे ना, प्रोटॉन ना,
है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होती है 1 है ना 672 गुणे 10 के पावर -27 है ना -27 kg होती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन की न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होती है बी बताएं। 1.675 गुणे है ना 1.675 गुणे 10 के पावर -27 kg है ना 10 के पावर माइनस है ना 27 kg होती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है कि पाई में सोन का द्रव्यमान कितना होती है। इलेक्ट्रॉन का 274 गुना, इलेक्ट्रॉन का 200 है ना 74 गुना होती है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि फोटोन का है ना फोटोन का द्रव्यमान क्या होती है। हाँ शून्य होती है ना। पूछिए आपसे क्वेश्चन की फोटोन का द्रव्यमान कितना होती है ना शून्य होती है, बिल्कुल सही है। अगर बताइएगा क्वेश्चन बोला कि प्रतिदीप्त बल्ब जो है ना प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। मरकरी और नियॉन है ना, आंसर का मरकरी तथा है ना नियॉन गैस का इस्तेमाल करते हैं, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन एक ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति तथा अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होती हो क्या कहलाती है। क्यूरी ताप कहलाती है ना, आंसर में क्यूरी ताप कहलाती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना।